वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। शहजाद रॉय आज हमारे मेहमान हैं और ब्रेक में जाने से पहले हमने इनका नया गाना भी सुना और बात हो रही थी शो ऑफ हैंड्स की, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता कि फिंगर का यहाँ कोई मामला है। ये वजीर आजम उस वक्त नहीं थे इमरान साहब, लेकिन ये पिक्चर सर बताइए क्या है। वो एक पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी और को और वो शख्स उंगली दिखा रहा है आपको। ये उसी वक्त की पिक्चर है जब वजीर इमरान खान कहते थे कि एम्पायर उंगली उठा देगा। पता नहीं कहाँ से, तो बहुत पुराना तो बहुत पुराना, ये तो मैंने आपको भेजी भी नहीं है कहाँ से निकाली है। लेकिन ये क्या है, कहीं इमरान खान ये तो नहीं कह रहे कि एम्पायर की उंगली तुम हो, वो कह रहे नहीं एम्पायर की उंगली ये है, क्या है? और आप बड़े गौर से देख रहे हो उंगली इमरान खान की। ये असल में बहुत पुराना, देखें लोग ये रियलाइज़ नहीं करते, आप जो बार बार पीटीआई कहते हैं, देखिए इमरान खान साहब के साथ बहुत पुराना एक ताल्लुक, मैं तो बहुत छोटा था, हम सभी उनके फ़ैन रहे हैं और सपोर्टर रहे हैं शौकत खानम के। सो उस वक्त से ताल्लुक था, तो वो एक रिलेशनशिप है, उसकी वजह से लोग समझ जाते हैं कि कोई पीटीआई को सपोर्ट करें। लेकिन जो अच्छी पॉलिसीज़ जिसकी भी होती है, आप पर्सनली बिलीव दैट जी। और मेरा बहुत सख्त तरीन डिसएग्रीमेंट होता है बहुत सारी दफ़ा अपने जिनको मैं पसंद करता हूँ। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा ताल्लुक ये बड़ा, कल जो बिल पास हुआ है नेशनल असेंबली में तो बड़ा कामयाब हुआ है, क्योंकि पीएमएलएन ने पेश किया और ये बिल ऐसा था जिसमें पीटीआई ने मुकम्मल सपोर्ट किया। और देखें लोग कल की इतनी पोलराइजेशन है, मतलब ये काम तो आजकल पिंडी भी नहीं कर सक रहा है। ये असल में ये हमारे लोग जो हमेशा पॉलिटिशियंस को गालियां देते हैं ना, आप ये देखें कि पीटीआई की कितनी बड़ी बात है और पीएमएलएन की बहुत बड़ी बात है और बाकी लोग खासतौर पर मज़ारी की कि ये बिल देखें, ये अप्रूव हुआ, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट पेश की, जस्टिस अतर मिल्ला ने पास किया, असद कैसर साहब जिस पे आई थिंक ये पॉलिटिशियंस को खराज तहसीन में पेश बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है ये तो बताइए ना, क्योंकि आजकल तो ये किसी मामले पे बैठने के लिए तैयार नहीं है साथ। देखिए मेरी कोई गीदड़ सिंगी नहीं है इसके अंदर। मुझे लगा कि जिस बात पे ये पॉलिटिशियंस इतनी बात समझते हैं कि अगर एक ऐसा इशू है जिसमें वाकई हम बच्चों को बचा सकते हैं, इस पर इन सब का कंसेंसस था। ये मुझे बहुत खुशी हुई इस बात है। इसमें मेरा सिर्फ ये था कि मैं जाके मिलता रहा, कन्विंस करता रहा, बट इन सब का ही अपना डिसीजन था कि हमें ये बिल पास करना चाहिए। सही। और पीपल्स पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया जब आप पहले रिफॉर्म्स लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये पनिशमेंट का जो बिल है ये सिंध में तो पहले पास हो चुका था जी, क्योंकि हमारा जिंदगी ट्रस्ट के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर जो हमने टर्न अराउंड किए, तो ये पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले सिंध के अंदर कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ बनाया। तो आपके तमाम पार्टी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास एक पुराना क्लिप है बेगम नवाज अली का, ये जरा देखिए आप, इसमें खान साहब के हवाले से क्या बात करें जी। अभी जो मेरी एल्बम आई ले लो किस्मत अपने हाथ में, तो आज शिरकावसी साहब ने और इमरान खान साहब ने इसके प्रोमोज बोले हैं ले लो किस्मत अपने हाथ में। और इमरान खान साहब की जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाने का उनका एक हमेशा वो सोच रखते हैं, जो हॉस्पिटल भी बनाया, आई थिंक डूअर है वो, और डरते वरते नहीं है चीज़ों के अंदर। जब घुस जाते हैं तो फिर जितनी भी टेंशन हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, वो जब यकीन रखते हैं इस चीज़ में तो फिर उसके साथ जाते हैं। आई थिंक इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये उनकी जो कंसिस्टेंसी, उसके आप बड़े फ़ैन हैं। तो अभी भी वज़ीर आज़म बनने के बाद भी आप इस बात पर कायम हैं? देखिए आप कोशिश जो कर रहे हैं ना क्लिप्स निकाल के, बट मैं ये आपको बता देता हूँ कि आप किसी को भी उठा लें, ये बहुत पुराना क्लिप है। और मैं अभी भी बहुत, ये बात तो मैंने अभी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो एक टेलीविज़न इंटरव्यू पे मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर भी मैंने ये बात की और मैंने ये वाक़या सुनाया। ये जो आपने उंगली वाला दिखाया ना, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये उंगली वाला वाक़या ये है कि जब पेशावर में जलसा हो रहा था इमरान खान साहब का, ओके, तो वहाँ जलसा हो रहा था, हम 2001 में, तो इमरान खान भी बड़ा फ़ैन है मेरे साथ जो गिटार बजाता है, तो उसने खान साहब ने कहा यार हमारा जलसा है पेशावर में, आप प्लीज़ आ जाएँ, तारीखी जलसा होना है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हम चले गए, वहाँ पर 200-250 आदमी था और बारिश भी हो रही थी और ये देखा हमने, बाल वाल गीले थे सबके, वो ख़त्म हो गया। तो हम तारीखी जलसा तो नहीं हुआ। फिर दोबारा उनका एक दफ़ा फ़ोन आया, आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, तुम्हारी वजह से लोग नहीं आए, तुम्हारी वजह से लोग नहीं आए। उसके बाद फिर कुछ ऐसे बाद उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि यार शहजाद आ जाओ, लाहौर के अंदर जलसा है, तारीखी जलसा होगा। हम गए, बहुत कम लोग थे, मैं एक्शन कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद कहीं इस्लामाबाद में हो रहा था, वहाँ पर भी कम लोग थे। फिर एक दफ़ा जब लाहौर में फाइनली जलसा हुआ, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा शहजाद तुम आ जाओ, बल्कि इमरान इस्माइल साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा आ जाओ यार ये तारीखी जलसा होना है। तो हम यूके से वापस आए और तारीखी जलसा तो होता नहीं था, तो हम आए, ठहरे, पहुंचे जलसे में, बहुत रश था और फाइनली उस दिन तारीखी जलसा हो गया। तो वो हम मजाक कर रहे थे कि 30 अक्टूबर 2011 वाले, तो वो जब से कह रहे थे 10 साल से कि तारीखी जलसा होगा, तो फाइनली हो गया था। तो वो बात मैं कह रहा था। मैंने एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि आपके जहन में सोच आती है, गंदी सी सोच आती है, उस पर आप गाना बना देते हैं। गंदी सी सोच का क्या मतलब?
सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल सोच आती है, नहीं सोच आती है, फिर उसमें पॉलिटिकल गाना बन जाता है। चलो इन्होंने कौम की ले ली ये किस्मत अपने हाथ में, कम से कम पूछ तो लिया होता लेने से पहले हाथ में। अब कोई मांगे तो नहीं देना, किस्मत रहेगी अपने हाथ में। क्या इसमें आपको गंदी सोच? मुझे तो बड़े डीप मीनिंग लग रही है। बड़ी जबरदस्त बात है, कमाल है। लेकिन आप लोगों के बारे में बात की इन्होंने। जरा कैमरा शहजाद रॉय पे ही रखें, जरा उनका बिग क्लोज बनाएं। शहजाद बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त। हंसिएगा नहीं, हंसनी बड़ी अच्छी बात। और वो देखिए शहजाद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। शहजाद रॉय, ये इन्होंने आप लोगों के लिए बनाया कि कौम की किस्मत आप लोगों के हाथ में है। आप किस बंदे की बात करते हैं जनाब? ये बंदा, ये शख्स जो मेरे सामने बैठा है, ये एक वक्त था कहा करता था जी कि मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजरा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी जी। कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजरता आ रहा है और बचपन गुजर गया, नज़ाकत नहीं ख़त्म हुई दौर की। ये क्या फिलॉसफी है शहजाद की? वैसे मैं ये बिलीव नहीं करता कि इन्होंने ले ली है, हम खुद देते हैं, अवाम देती है इनके हाथ। हम अवाम अपने हाथ से देती है। मैं अभी आपको हम अपनी किस्मत खुद दे देते हैं इनके हाथ में, फिर रोते हैं बैठ। खान साहब, आपकी मुलाकात खान साहब मियाँ साहब के साथ इमरान खान ने करवाई थी। हाँ, एक थोड़ी देर के लिए कराई। मियाँ साहब ने मुझे खुद ये बात बताई है कि खान साहब ने इनका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मियाँ साहब फास्ट बॉलर है। वो फास्ट बॉलर है जिसके जिस्म में एक मसल नहीं, सिर्फ धागे ही धागे हैं। नहीं, मौके तो मुझे बहुत मिले, बट अच्छा मैं इस लाइन से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मौके मिले, लेकिन वो फिर भी जो है वो उन्होंने ज़्यादती नहीं की, करप्ट नहीं हुए, जुल्म नहीं किया। बट लेकिन जनरली ये सुनने को ही मिलता है कि नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। मुझे बहुत मौके मिले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर आपने छुपाए, मतलब वो राज में रखे हुए आपने वो स्कैंडल्स, किसी तरह आपने मंजरे आम पे नहीं आने दिए। वो तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई मैं सच में एक बहुत शरीफ आदमी हूँ। नहीं, वैसे इतने जलसों में जाते हैं, मौके तो मिले होंगे। नहीं, मौके तो मिले होंगे, लेकिन पता नहीं मौके अवेल किए या नहीं किए, और अगर किए तो शायद हमारे सामने नहीं आए। लेकिन सिकंदर वक्त में छक्का लगा दिया। हाँ, एक अभी आपने वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, ईमान अली के साथ कुछ आपने लिखा कि किसी ने मुझे भेजी है वीडियो। जी जी, ये देखें जरा वीडियो, आप भी देख सकते हैं पीछे, आपने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है। आपने ये लिखा था कैप्शन में कि वीडियो किसी ने आपको भेजी है, मैंने कोई और अफवाह सुनी है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा गाना है जन जान जी। सो ये गाना किसी ने किसी और गाने पे डब करके भेजा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। तो और नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, कोई लॉलीवुड करके कोई साइट थी। सो वहाँ से मुझे लगा, तो मुझे फनी लग रहा था इंस्टेड ऑफ रोमांटिक लगने के, तो वो मैंने लिखा था कि मुझे फनी लग रहा है। मैंने कोई और स्टोरी सुनी है। आपने कैसे? मैंने अफवाह ये सुनी है कि ये गाना जब शूट हुआ तो कुछ सीन्स आप चाहते थे जो कि आप एडिट उस तरह नहीं करवा सके, तो आपने एक एडिटर से कहा कि इसको इस तरह एडिट करें, और फिर आपने खुद अपलोड किया अपने इंस्टा पर। ये बाकी सारे शॉर्ट्स वीडियो हैं। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, मुझे तो लगा आपकी ख्वाहिश है। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर आपने कभी इस तरह का गाना बनाया तो आप कुछ सीन्स ऐसे शूट करवाएंगे जो आप नहीं डलवाएंगे। तो ये बड़ी मुझे ये किसने एडिट करवाई? किसी वाकई सीरियसली किसी और ने। आपने खुद नहीं एडिट किया? आपने खुद इसको अपलोड भी नहीं किया? नहीं, मैंने अपलोड किया है बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मुझे किसी ने भेजी और मुझे फनी लग रही थी, क्योंकि मेरे ही गाने को चेंज करके किसी और गाने पे डाला। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, बल्कि वैसे भी देखता रहता हूँ, बड़े आप पिक्चर्स अच्छी डालते हैं, लेकिन एक्टिव था नहीं इंस्टाग्राम पे। अब आप एक्टिव है। ये हीटर से क्या आपकी फैसिनेशन है? अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके पिक्चर्स जो होते हैं उसके साथ एक हीटर लगा हुआ होता है। ये क्या है? ये देखिए पिक्चर, इसमें भी हीटर है। अगली दिखाइए, इसमें भी हीटर है। अगली पिक्चर दिखाइए, इसमें हीटर नहीं मिला तो आपने आग जला ली। ये क्या फैसिनेशन है हीटर के साथ? मैं असल में फायर का एम्बेसडर हूँ। फायर का? हाँ, तो इसलिए जितने हीटर के जितनी कंपनीज है वो मुझे पे करती हैं और मैं उनको प्रमोट। आपने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे कि लोग प्रमोट करते हैं, कोई फोन प्रमोट करता है, तो हीटर को प्रमोट ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो हीटर, अब मैं गर्मियाँ आ गई तो एसी प्रमोट करूंगा। अच्छा, तो वैसे ठंड ज्यादा लगती है, मतलब शौक है हीटर के साथ तस्वीर लगाने का? ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि गर्मियों में हीटर क्या है। अच्छा, हम ये दूसरे भी अपने मेहमानों के साथ करते हैं। 2 पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, इसमें से आप बताइए कि आपकी फेवरेट कौन है, ईमान अली या महविश हयात? जल्दी दिखा दीजिए। चलें, जब तक आप बताइए, पिक्चर तो आपने देखी हुई है। वो तो मायरा खान है। मायर, इनमें से बता दीजिए अच्छा, कौन आपकी फेवरेट है। चलें जी, चेंज कर दी हमने आपके लिए, महविश हयात और ईमान अली। अब 3 हो गई है। नहीं, 2 में से बता दीजिए। यार ये तीनों मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं, यू हैव टू पिक वन, ऐसे नहीं कर सकते आप। वैसे मुझे पता है आप ईमान अली की तरफ आपका वोट होगा, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। नहीं, क्यों मैं विषयात की तरफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईमान अली के साथ आप ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं ना, तो इसलिए मैं मुझे विषयात के साथ तो नहीं किया।
नहीं किए ना? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए उनके साथ किए तो मुझे लगा बट कि मुझे मेरे दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैं चाहूँगा दोनों को मैं दोनों हाँ दोनों को में से किसी को आप नाराज नहीं करना चाहेंगे? नहीं मैं किसी को नाराज नहीं। अच्छा मैं जी। लड़कियों को वैसे भी नाराज ही करता हूँ। अच्छा, मैं एक और मोन्टाज दिखाना चाहता हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहजाद रॉय साहब काफ़ी अरसे से आपने ये कहा हुआ है कि आपकी एक फिल्म आने वाली है और पिछले कुछ 6-7 साल से आप ये लोगों को बता रहे हैं कि फिल्म आ रही है, लोग बड़े आपके फैन है, वेट कर रहे हैं। जरा सुनिए ये आपके अपने बयान। मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ। शहजाद रॉय साहब, ये फिल्म है या तब्दीली है जो कि आगे ही नहीं दे रही? आप सही कह रहे हैं। असल में मैं आपको बता देता हूँ, हमने कजन बहुत शरीफ साहब बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पे, तब्दीली वाला जो मैंने डायलॉग मार दिया। मैं इनका जवाब सुनना चाहता हूँ जनाब। जी अच्छा फाइनली अब हम ऑब्वियसली अलफ नून कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे थे, बिकॉज फिल्म मेरा एक्टिंग मेरा फोटे नहीं है, मैं ये नहीं करता। बट क्योंकि 2 घंटे आपके पास होते हैं फिल्म में, तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। तो फाइनली जब अलफ नून फैसल ने आइडिया दिया और फैसल फिर हमने- कुरैशी के फैसल साथ कुरैशी फिल्म ने, कर और फिर उसने उसके राइट्स लिए और फिर हमने जब इस पर अब तो हम शूट करने लग रहे हैं। अच्छा, आप शुरू कर रहे हैं मतलब 2021 जी, का जी, ये अभी- ये ना हो कोई अगले प्रोग्राम में ये शॉट जी, भी इस्तेमाल कर रहा उसका हूँ। ऑलमोस्ट म्यूजिक कंप्लीट हो गया और अभी शूट पे जा रहे हैं माशाल्लाह। सो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत टाइम लगाया हमने इसके ऊपर। बट वो होता है कि मेरा हमेशा ये होता है कि मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करता जब तक कि दिल ना आ जाए। सही। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कमर्शियल फन फिल्म। दिस इज गोइंग टू बी 100% कमर्शियल फिल्म, बट इसमें आपको बहुत रिलेट भी करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों से, बिकॉज अलफ नून जो है वो 2021 में आ गए हैं, आपको ये लगेगा। अच्छा शहजाद, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आ आपकी गए। जब गुफ्तगू, तो आपने मुझे एक क्लैरिफाई करने का एक मौका देना है, एक छोटा सा। कल आपके प्रोग्राम में मैंने देखा शेख साहब बता रहे थे कि सीकू भाई के घर की ट्यूबलाइट का रॉड सड़ गया तो उन्होंने सीकू भाई को फिट कर दिया, वो गलत है। और उसके बाद आपा ने बताया कि नहीं, वो उन्होंने बल्ब था 100 वाट का, वो भी गलत है। हकीकत ये है कि वहाँ 0 वाट का बल्ब था, ये मुझे इनके बेटे ने बताया। तो सीकू भाई ना तो ट्यूबलाइट की तरह जले, कैमरामैन, सीकू भाई ना तो ट्यूबलाइट की तरह जले ऐसे करके भी नहीं, बल्कि 100 वाट के बल्ब की तरह भी नहीं, ऐसे भी नहीं, 0 वाट के बल्ब की तरह जले थे। आप कंटिन्यू करें नहीं नहीं, मैं मुझे कंटिन्यू करने से पहले ये बताइए क्या था कि सेनेट इंतखाबात के बाद अगर लॉन्ग मार्च होगा तो आप हिस्सा लेंगे उसमें? इंशाअल्लाह ताला अल अजीज आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो अल्लाह ताला के फजल करम से सबसे आगे मेरी बहन मरियम होंगी और उनके शाना बशाना जी शायद खाकान अब्बासी होंगे और उनके साथ आप पाएंगे एहसन इकबाल को इंशाअल्लाह। और हम दूसरी साइड से आएंगे। आप दोबारा जेल जाने का इरादा तो नहीं रख रहे? आप समझेंगे हम वैसे जहां आप ये सोच रहे हैं वाकई हकीकतन कि जहां 20 महीने हो गए वहां 21 महीने हो जाते तो लॉन्ग मार्च गुजर जाता। आपके मुंह में खाक, बार बार जेल का जिक्र करके ध्यान ना पुआएं। आप समझ नहीं, टीवी देख के भी किसी को ख्याल आ सकता है छूट गया वापस अंदर कर दियो। ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत आपका एक अच्छा रवैया है। शहजाद रॉय माशाल्लाह जो ज़िंदगी ट्रस्ट है आपका, आप सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल्स बनाते हैं और मैंने एक पिक्चर देखी थी। मैं पहले ये मलाला के साथ आपकी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आई एम श्योर हमारी तरह आप भी बड़े इंस्पायर है आप शरारत उनसे। के मूड में। नहीं मैं वाकई में कह रहा हूँ, आई नो यू आर ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। हम सब हैं, चेस खेल रहे हैं आप उनके साथ। ये मैं जानना ये चाह रहा था, ये जीता कौन था गेम? मैं आप जीते थे और मैं सिखा भी रहा था और जीता भी मैं। आपने मलाला को चेस में हराया था। हम ये कंफर्म कर लें, मलाला को कॉल पे लीजिएगा जी। नोबेल लॉरियट है, उसको आप अभी फोन करेंगे। नहीं मैं चेक करता हूँ ना जरा उनसे, कंफर्म करता हूँ कि ये कौन जीता था ये गेम। देख लें, बुरी बात है इस तरह एक चेस के लिए आप फोन करेंगे या चेस कौन नहीं मैं चेक तो करूँ ना कि आप वाकई जीते थे या नहीं मुझे जीते कोई थे। पता नहीं, आपने लाइन पे ले लिया होगा कि मैं जीती थी, खाओ का मसला हो जाएगा। नहीं मैं तो यकीन एक करूंगा dispute उनकी हो बात जाएगा। पर, अगर वो कहेंगी तो आई एम श्योर सही कहेंगी। यार मैं इधर आपके साथ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तो आप जीता था। कंसीड कर जाए ना फिर आप। नहीं मैं जीता था। आप जीते थे वाकई। मिलाएं जी कॉल मलाला को, पूछते हैं जी। अच्छा उससे पहले एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये शरारत देखें शहजाद की जी, दिखाइए। अब ये इनकी स्कूल की स्टूडेंट है, जब मलाला के साथ चेस खेलना था तो खुद बैठ गए, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चेस खेलना था तो खुद साइड में खड़े हो गए, बेचारी स्टूडेंट को आगे बैठा दिया। ये क्या सियासत की है और आपने? ऐसे खड़े भी नहीं है, हाथ बांध के खड़े हैं, देखा जाए जरा। तो ये क्या किया है आपने? यहाँ पे मौके यहाँ खेलते ना आप खुद, यहाँ पे भी हराते हैं चीफ साहब को आप। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो बच्ची है मलिहा जी हमारे स्कूल की चेस, गवर्नमेंट स्कूल की चेस चैंपियन थी एक बच्ची हमारे स्कूल की 2014 के अंदर। और ये चेस का कल्चर हमने इंट्रोड्यूस किया। बट जब ये मलिहा खेल रही थी चीफ के साथ, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो इतना खुश हो रहे थे हारते हुए।
वो कह रहे, उनको ये फील हो रहा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल की एक बच्ची से हार रहा हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए वो सीन था कि वो खुशी से हार रहे थे। तो ये गेम चीफ हार गए थे बिकॉज शी इज़ वेरी गुड, वो चैंपियन वेरी गुड। अच्छा, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हाँ वैसे भी इसमें बट लेकिन उनको ये था कि गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची अगर हमें चेस हरा रही है तो दिस इज आवर यूथ। लेकिन चीफ साहब के जो मूव्स थे फिर भी अच्छे थे, मतलब Yeah, he he knows was how to very- play। अगर वो अच्छा भी खेल रहे होते तो भी वो उनको देख के यही कहते हैं कि यार तो हमने मुल्क के सारे बच्चे इसी तरह से माइंड स्पोर्ट्स के अंदर involve सही, हो। बट आप इंस्पायर्ड, यू वर इंस्पायर्ड बाय हिज गेम आल्सो के जी, मूव्स जी, जी, उनके was very good, चालें yeah. अच्छी थी उनकी। Yeah, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुझे याद आया शहजाद साहब, अगर इस लाइव प्रोग्राम में अभी आपको कॉल आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कॉल उठाएंगे या अपनी बेगम का कॉल उठाएंगे? बेगम का तो रोज उठाता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठाऊंगा फोन। बेगम कॉल नहीं उठाएंगे आप? मैंने उनको कॉल बैक कर लूंगा, बिकॉज एक तो वैसी उम्र में भी बड़े हैं वो। जी। मैं बीवी को तो समझा सकता हूँ कि थोड़ी देर बात कर लो, उनका कॉल उठाऊंगा। और जब आप समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, वो समझ जाएंगे जी, कि बिल्कुल। आपने उनका कॉल क्यों नहीं उठाया। और वो एक अलग बात जल है, साहब का लेकिन कॉल मैं- क्यों उठाया? हाँ, लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन कॉल उनका उठाऊंगा। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, वो समझ जाएंगी या हाँ, नाराज होंगी इस बात में? मैं समझाऊंगा कि देखें बड़ों की कॉल पहले उठाते हैं हाँ। और छोटों की पहले नहीं उठाते। सवाल ये पैदा होता है इसकी नौबत क्यों आएगी समझाने की कि बड़ों की आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, कि ये क्या अंडरस्टूड गम बात है है। जो छुपा रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? किस खुशी को छुपा रही है। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से आपका ये ट्वीट था और मुझे थोड़ी सी हैरत हुई इस पे शहजाद, तो बताइएगा। आपने कहा इन नेक्स्ट इलेक्शंस आई विल वोट फॉर द पार्टी हु विल क्लीन कराची, दैट मींस आई विल नॉट वोट एट ऑल। मतलब सेलिब्रिटीज तो आके कहते हैं कि वोट डालें, आपका हक है, लेकिन आपने कह दिया मैं नहीं डालूंगा वोट क्योंकि आपको शायद कोई नजर नहीं आ रहा कराची साफ करने वाला। हाँ, बहुत बुरा हाल है। आप देखें 600 मिलियन गैलन अनट्रीटेड सूवेज आप हर रोज कराची की समंदरों में गिराते हैं। आप कचरे का हाल देखें, आप और देखें, ये मैं सारी पार्टीज को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। ये कोई एक पार्टी नहीं, वहाँ MQM रही है, वहाँ पीपल्स पार्टी रही है, वहाँ जमात इस्लामी रही है। फेडरल के अंदर आप देखें तो PMLN ने काफ़ी कोशिश करते रहे, किसी से PTI अभी इन्होंने कमेटी बनाई है, अभी तक किसी ने भी कराची को ओन नहीं किया, कराची को साफ नहीं किया। और एक गंदे शहर में हम रहते सही। हैं जहाँ पर कभी ये होता है कि मक्खियाँ अटैक कर देती हैं। आपने सुना है? हमारे शहर में मक्खियों ने अटैक कर दिया। जी जी। तो अब DHA में भी बड़ा बुरा हाल था, लेकिन DHA ने अब सफाई करना शुरू की है कुछ इलाकों में। हमने देखें, देखा ये है। इसको फायर फाइटिंग कहते हैं। सही। फायर फाइट आप जितना भी कर लें, बट रियल सफाई वो जो सिस्टम्स हैं वो हो ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहे। सही। अब मेरे पास कोई क्विक क्वेश्चन और आपने मुझे जवाब देना है इसका। वाइटल साइंस, स्ट्रिंग्स या जुनून, पाकिस्तान का ऑल टाइम बेस्ट बैंड कौन सा था आपके अली मुताबिक? अजमत, मैं फ़ैन रहा हूँ हमेशा से तुझे। और मैंने सुना है कि आपको जो बाइक्स का शौक है वो भी अली अजमत की वजह से आया है। जी, अली अजमत मुझे हार्ली डेविडसन पे बहुत बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्रूज BMW वो जो होती है वो लेनी चाहिए थी। अच्छा। तुमने हार्ली डेविडसन। लेकिन ये शौक उन्हीं की वजह से पैदा हुआ है। नगरे में मेरे वीडियो में भी वो थे, तो मेरा सही। सबसे बड़ा PSL सॉन्ग, बेस्ट PSL सॉन्ग अली जफर का था, फवाद खान का या नसीबो लाल? मुझे नसीबुल लाल का सबसे अच्छा लगा आपको? मुझे उसमें इंडिजिनस जो बात थी ना, जो जी। जिस तरह से द वे दे आर सेइंग क्राउड, द वे दे आर सेइंग, वो बड़ा इंडिजिनस था। ये बात ठीक है कि सिर्फ पंजाबी थी, बाकी लैंग्वेज, लेकिन हर दफ़ा हर लैंग्वेज तो आप नहीं डाल सकते ना। सही। पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आप कितनी लैंग्वेज डालेंगे? सही। So I think it's- नाली it's का a- मतलब ही पूछ लेना। आप अगर वजीर आजम होते तो पहला काम क्या करते? पहला काम क्या करता? उफ, बहुत मुश्किल है यार। मुश्किल काम है। इस मुल्क का वजीर आजम बनना, आदिशर कावजी एक होते थे, तो मैं उनसे पूछता था तो कहता है यार इस मुल्क का वजीर आजम के बारे में अजीब सी फिर भी एक कोई चीज पिक करनी होती है कि आप या ये कहते थे कि यार घबराना नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस मुल्क का वजीर आजम होता जी। तो मैं अगर एक काम कोई कर सकता तो मैं पॉपुलेशन के ऊपर कुछ ऐसा काम करता कि वो फिर बढ़ती नहीं। 2.5% की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने की आप कोशिश करते हैं। ब्राइट फ्यूचर किसका है, बिलावल भुट्टो जरदारी का या मरियम नवाज का? आई थिंक सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो का, नेशनल लेवल पे मरियम नवाज का। ओके। या हमजा का, दोनों एक ही बात है। देखिए, हमजा कज़न का? साहब के लिए तो मैं फील करता हूँ because एक ही इन्होंने बात। जेल काटी है और बड़ा टफ टाइम गुजारा होगा जेल के अंदर, तो आई थिंक इनको भी आगे आना चाहिए और इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्विकली, नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। सही। अली जफर को नमल नॉलेज सिटी का एम्बेसडर बनाना दुरुस्त फैसला था या गलत? मुझे इसमें कोई मसला नहीं लगता बनाने में। कोई मसला नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे शो पर आए और बहुत सारी पुरानी आप किसी जल्दी कुत्ती का दिखा दें। मैं ये दिखाना चाहता था कि गन्स एंड रोजेस के साथ आपने परफॉर्म किया है, ब्रायन एडम्स के साथ आपने परफॉर्म किया है, सुखबीर के साथ, तो माशाल्लाह ग्लोबल स्टार हैं आप भी, और क्योंकि आज मैं दुनिया आपके साथ भी आ गया तो ये तो बड़ी अचीवमेंट है यकीनन, बिगेस्ट अचीव। बहुत शुक्रिया, बट यू वेरी हम्बल शहजाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे अब मुलाकात होती रहेगी।
जी। कौन शहजाद से वाले? आखिरी नोट पे मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मैं जेल में सुनाता था। बिल्कुल टाइम नहीं, जल्दी से सुना दीजिए। न जाने क्यों दिल से मैं समझता हूँ आवाज आई, क्या बात है। फजलो करम से मिलन से भी इसी नोट पे बढ़कर। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आपसे मुलाकात होगी कल कोई मैच नहीं है तो प्रेडिक्शन पे बात नहीं करेंगे, बट वील सी यू टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।